Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने की एक्सरसाइज 3.1 और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 में हमने प्रूव किया सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन इक्वल्स टू 360 डिग्री और इसका अब हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें आपको जो पॉलीगन दिया गया है वो एक ट्रायंगल शेप में है। देखिए, अगर इसको नाम दे दें ABC एक ट्रायंगल है, मींस 3 साइड्स हैं, तो 3 एक्सटीरियर एंगल है, एक 125, दूसरा भी 125 और तीसरा हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, इसको हमने x माना है, हमें मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो तीनों एंगल्स का सम हम ले लेते हैं 360 डिग्री। तो आप लिखेंगे 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री और इसका आपको रीजन भी देना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स वो कोई भी शेप हो सकती है, ट्रायंगल भी, क्वाड्रिलेटर भी, पेंटागन भी, हर केस में ये एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही रहेगा। यहां से आप x कैसे निकालेंगे? इन दोनों को आप ऐड कीजिए, आपको मिलता है 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 360 और आपको x मिला 360 माइनस 250 दैट इज 110। यहाँ पे आपको एक पेंटागन दिया गया है, हमने इसको नाम दे दिया ABCDE। अब इस पेंटागन में एक्सटीरियर एंगल भी 5 हैं। देखिए, B पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल 60 है, A पे एक स्क्वायर बना है, इट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री हुआ, E पॉइंट पे एंगल 70 है, D पे एंगल X है और C पे जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री। उसके हेल्प से आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 2 अननोन होगा तो हमें क्या चाहिए? पहले एक अननोन निकालना है, फिर दूसरा निकालना है। तो पहले आप निकालेंगे एंगल C। तो आप कैसे निकालेंगे एंगल C? एंगल C क्या है? एंगल C एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके आगे आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल C। और ये कैसे निकाला जाता है? 180 में से इंटीरियर एंगल C। तो इंटीरियर एंगल C 90 है, तो ये भी कितना आ गया? 90। तो एक्सटीरियर एंगल C आपको मिल गया 90 डिग्री, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री। अब एक ही अननोन है एंगल D, तो आप कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड करेंगे और इक्वल्स टू 360 करेंगे। तो आप सारे एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल A, एक्सटीरियर एंगल B, एक्सटीरियर एंगल C, एक्सटीरियर एंगल D और एक्सटीरियर एंगल E। तो सबका सम आपको लेना है 360 डिग्री। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। A कितना है? 90 डिग्री, B एक्सटीरियर एंगल कितना है? 60 डिग्री, C एक्सटीरियर एंगल 90, D एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करना है और E एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री और ये सर आपको लेना है 360 के इक्वल। तो इन सबको आप ऐड करेंगे तो 90 प्लस 90 आपको मिला 180 और 60 प्लस 70 आप कैसे भी ऐड कर सकते हैं 130 प्लस x इज इक्वल टू 360। मीन्स ओवरऑल आप इन सबको ऐड करने जा रहे हैं तो आपको मिला 310 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपको x क्या मिलता है? 360 माइनस 310 दैट इज 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप पहले इसको समझिए। देखिए, अगर आपकी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मींस सारी साइड्स इक्वल हैं, AB, BC, AC, तब आपके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, ईच साइड इक्वल। तो ये इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक रेगुलर ट्रायंगल है। इसी तरह से स्क्वायर को देखिए, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी एक रेगुलर क्वाड्रिलेटर हुआ। फिर हमने लिया एक रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मीन्स उसकी 6 साइड्स हैं और सारी साइड्स इक्वल हैं। तो इन सब में जो इनके एक्सटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल हैं, साइड्स इक्वल हैं सबकी और एंगल्स भी इक्वल हैं, चाहे वो इंटीरियर एंगल हो चाहे वो एक्सटीरियर एंगल। अब जितनी भी रेगुलर फिगर्स हैं उनके लिए हमारे पास एक नया रिजल्ट है। देखिए, क्योंकि ये सारे एंगल्स इक्वल हैं तो अगर हम ट्रायंगल के केस में तीनों एंगल्स का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम लेते हैं 360
तो आपको क्या मिल जाता है 3x इज इक्वल्स टू 360 और x मीन्स एक्सटीरियर एंगल निकलता है 360/3 मीन्स कि x क्या है एक्सटीरियर एंगल है और वो हमने कैसे फाइंड आउट किया 360 को डिवाइड किया 3 क्या है नंबर ऑफ साइड्स है तो 360/n। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपको एक्सटीरियर एंगल मालूम हो तो आप नंबर ऑफ साइड्स n निकाल सकते हैं तो n हो गया 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल। मीन्स आपने क्या सीखा कि एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 360 ओवर नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ साइड्स निकालना हो तो 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट एक्सटीरियर एंगल निकालने का हमें फार्मूला मिल गया है 360/n इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। n 9 है, अब आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो आप लिखेंगे 360/9 दैट इज 40 डिग्री। सेकेंड पार्ट में n 15 है तो एक्सटीरियर एंगल आपको मिलेगा 360/n दैट इज 15 तो आपको मिलता है 24 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन में देखिए हाउ मेनी साइड्स, यहाँ पे आपको साइड्स निकालनी है रेगुलर पॉलीगन की। have it the measure of an exterior angle is 24 डिग्री। मीन्स यहाँ आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, यहाँ आपको n निकालना है मीन्स नंबर ऑफ साइड्स और ये हम कैसे निकालते हैं इस बार आपको 360 को डिवाइड करना है आपके एक्सटीरियर एंगल से और ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब ये रेगुलर पॉलीगन हो। तो n आपको क्या मिला 360/24 और यहां से आपको मिल जाता है 15। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी साइड्स, आपको साइड्स निकालनी है मीन्स आपको n निकालना है। डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। यहाँ आपको क्या गिवन है इंटीरियर एंगल और रेगुलर पॉलीगन है मीन्स सारे इंटीरियर एंगल सेम होंगे 165 डिग्री के होंगे तो सारे एक्सटीरियर एंगल भी सेम होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड्स के साथ है। ओके तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर एंगल 180 माइनस में इंटीरियर एंगल और ये हम कर सकते हैं इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्योंकि सारे एंगल इक्वल हों। तो 180 माइनस 165 आपको क्या मिला 15 डिग्री। हमें एक्सटीरियर एंगल मिल गया। अब हमें क्या निकालनी है साइड्स। कैसे निकालते हैं 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल। तो 360 और एक्सटीरियर एंगल है 15, इन दोनों को डिवाइड करके आपको मिलता है 24 मीन्स कितनी साइड हुई 24। फिफ्थ का ए पार्ट में देखो इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल एज 22 डिग्री। तो क्या यहां से हमें एक रेगुलर पॉलीगन मिल रहा है तो हम कैसे निकालेंगे क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम देखते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी आती हैं। तो n आपको मिलता है 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल मीन्स 360 ओवर 22। आप जब 360 को 22 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, आपको एक डेसिमल नंबर मिलेगा। आपको होल नंबर नहीं मिल रहा है और डेसिमल नंबर मिलने का क्या मतलब है कि ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो n आपका कैसा आएगा, n आपका फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आएगा। तो क्या ये पॉसिबल है नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में हो, नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स एक होल नंबर होना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे इस सिचुएशन में, नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल एज n हमें यहाँ पे किस में मिल रहा है, डेसिमल में और फ्रैक्शन में। तो n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस और डेसिमल। बी पार्ट में क्या बोला गया है, कैन इट बी अ इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, ये 22 डिग्री क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है। बी पार्ट में कैन इट बी ए इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये 22 डिग्री, हमने यहाँ पे चेक किया कि ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है
क्यों? क्योंकि ये इसका डिवाइजर नहीं है। तो कह रहा है क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो अगर इसको हम मान लेते हैं इंटीरियर एंगल 22 डिग्री, तो फिर से हमें निकालना पड़ेगा नया एक्सटीरियर एंगल। कैसे निकालते हैं? 180 से इंटीरियर एंगल को हम माइनस करते हैं, तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल दैट इज 22, आपको 158 डिग्री मिला नया एक्सटीरियर एंगल। फिर से आप नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे n 360 ओवर 158, फिर से आपको डेसिमल या फ्रैक्शन नंबर मिल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये इसका डिवाइजर नहीं है। 360 का डिवाइजर कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है, तो ये इसका केस नहीं हो सकता। तो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो रीजन यही देना है अगेन कि क्योंकि हमें डेसिमल फ्रैक्शन मिल रहा है, मीन्स इसका डिवाइजर नहीं है। तो 158 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पूछा गया है मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मिनिमम साइड से आप कौन सा फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन बना पाते हैं। तो अगर मैं एक लाइन लेती हूँ तो कोई पॉलीगन नहीं बनेगा, 2 से भी नहीं बनेगा, मिनिमम 3 साइड्स आपको चाहिए, और ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस। और यहाँ बात हो रही है इसी ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये पहला ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें मिनिमम साइड्स हैं, तो उसका एंगल क्या होगा? उसका मिनिमम ही इंटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ इसका इंटीरियर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो आपको आंसर क्या देना है इसका कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल? तो आप बोलेंगे 60 डिग्री। और क्यों बोलेंगे? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन विद मिनिमम इंटीरियर एंगल, क्योंकि इससे छोटा इंटीरियर एंगल का कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो ही नहीं सकता। 3 साइड से कम साइड नहीं हो सकती, और 3 साइड्स में आपको एंगल मिल रहा है 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल। सेकेंड केस में पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। वो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम इसी ट्रायंगल की साइड्स को आगे बढ़ा के एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, तो आप कैसे निकालते हैं? 180 से माइनस करके निकालते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 120, 120 और 120 आएगा। कैसे? 180 माइनस 60 करके। तो वही आपका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है इन केस ऑफ फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन। क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, आप स्क्वायर का केस लेंगे तो आपका एक्सटीरियर एंगल 90 हो जाता है, मींस आपका एक्सटीरियर एंगल रिड्यूस हो रहा है। तो मैक्सिमम जो आपको एंगल मिल रहा है एक्सटीरियर एंगल, वो ट्रायंगल के केस में ही मिलेगा। कौन सी ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कहाँ पॉसिबल है? What is the maximum exterior angle for a regular polygon is 120 degree, and which is possible in case of equilateral triangle. In case of equilateral triangle, और आप शो भी करके दिखा सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल आप कैसे निकालते हैं। 180 माइनस इंटीरियर एंगल मीन्स 180 माइनस 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री।